सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। तो सहारा समय की ये टीम आज आ पहुंची है जिला बरेली में, जहां पे हम दिखाएंगे आपको कि निकाय चुनाव को लेकर आखिर बरेली वासियों का क्या कुछ सोचना है, क्या बरेली में विकास हुआ है, क्या यहां के मेयर से जो तमाम जनता है वो संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है। लोगों से हम करेंगे बातचीत, लोगों को हम बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ की समीकरण। लेकिन फिलहाल जो जिले के संवाददाता है कुमार विनय, उनसे हम जानेंगे कि आखिर जिले की क्या कुछ समीकरण है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2017 में क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। अब क्या लग रहा है 23 में क्या है समीकरण? देखिए, 2017 के बाद 2022 में भी चुनाव हो गया, 19 में भी चुनाव हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में ही पूरे देश में किया। मैं बात करूं नगर निगम के चुनाव की, तो नगर निगम के चुनाव में भी 2017 से लेकर 2022 आ गया, 2023 में आज चुनाव हो रहा है। जहां तक समीकरणों की बात है, समीकरणों में ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बसपा ने तो अपना कैंडिडेट उतारा है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना कैंडिडेट को पहले देते हैं और उसके बाद एंड टाइम पे उसको वापस ले लेते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक उनकी क्या सोच है पता नहीं, एक निर्दलीय उम्मीदवार पे उन्होंने अपना दाव लगाया है। दूसरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि 17 से लेकर 22 तक एज ए जर्नलिस्ट बात करें तो शहर में सड़कें, पार्क, विकास दिख रहा है। कहीं कहीं दिक्कतें भी हैं, लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, कहीं गड्ढे भी हैं, कहीं पुल भी है, कहीं पानी का जल भराव भी हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि विकास दिख भी रहा है, विकास हो भी रहा है। अब आने वाले समय में इस बात को जनता तय करेगी कि कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। बात करें लड़ाई की, तो उत्तर बरेली में फिर से एक बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही सबसे मुकाबला है। उस मुकाबले में आखिर तक कौन आ पाएगा? बसपा बीजेपी से टकराएगी, कांग्रेस बीजेपी से टकराएगी या समाजवादी पार्टी बीजेपी से टकराएगी? मुकाबला सबका बीजेपी से ही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन आदमी। बिल्कुल, देखिए 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। बहुत ज्यादा इंतजार बरेली की जनता को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 11 तारीख को सेकेंड फेज में चुनाव होना है और उस दिन तमाम जो यहाँ के मतदाता हैं वो अपने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट देंगे। और ज्यादा इंतजार नहीं करना, मात्र एक दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि 13 तारीख को जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे। कुछ गेस्ट हमारे साथ हैं, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे आपको रूबरू करवा देती हूं। सबसे पहले बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राज अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का प्रतिनिधि करेंगे हर्षित दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं मोंटी, बहुत स्वागत है आपका। और आम जनता भी हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि 20 नगर निकाय हैं जिनमें 15 नगर पंचायत हैं, 4 नगर पालिका हैं और 1 है नगर निगम की ये बरेली सीट। लेकिन यहाँ पर क्या है लोकल मुद्दे, क्योंकि अगर हम नगर निगम का नगर निकाय का जिक्र करते हैं तो बात होती है लोकल मुद्दों की, कि आखिर शहर की जो सरकार होगी वो कौन होगी। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास आते हुए कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हम बरेली में देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इस बार टक्कर दे रहे हैं विपक्ष को? त्रिकोणीय मुकाबला है नहीं, हाँ, एक पक्षीय मुकाबला है। हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। हमने विकास किया है, हमने यहाँ के पार्कों को सुधारा है। आप 60 साल के बुजुर्ग से लेके बच्चों तक पूछिए, वहाँ पे लगी हुई मशीनों पर जो एक्सरसाइज मशीन्स लगी हुई हैं, ओपन जिम लगे हुए हैं, उन पर वे एक्सरसाइज करते हैं, स्वास्थ्य सुधारते हैं, बच्चे झूला तक उस पर झूल लेते हैं। हमने विकास किया है रोडों का। आप ये कहें कि खोदी हुई हैं रोडें, तो नींव जब विकास होता है तो विकास की नींव खुदती ही है। उसके लिए प्रशासन को, हमारी सरकार को दोष नहीं है। आगे आने वाले 5 साल में वो कार्य पूरा होगा और हम शहर को एक चमकता हुआ एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ठीक है, स्मार्ट सिटी आप बनाएंगे, इनका कहना है। कांग्रेस कहां देख रही है खुद को? केबी त्रिपाठी जी इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं, शिक्षक भी वो एक बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या टक्कर रहने वाली है? देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक शिक्षाविद को चुनाव में उतारा है, एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतारा है जो छात्रों को शिक्षा प्रदान करता हो। एक ऐसे व्यक्ति को हमने उतारा है जो आईएएस और पीसीएस बनाने का कार्य करता हो। अब चुनाव में जब हम लोग आते हैं तो अब कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट जब क्लियर किया, जब किसी भी पार्टी का टिकट नहीं आया था। उससे पहले भी हमारे प्रत्याशी जो हैं लगातार जनता के बीच में रहे और आज भी सबसे ज्यादा समय तक हमारे प्रत्याशी जो हैं जनता के बीच में रहे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बीजेपी का एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहता था कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। देखिए, जनता के बीच में रहे मतलब चुनावी प्रचार किया। जी, हम लोगों ने पिछले 1 महीने से चुनावी प्रचार में बीजेपी
बीजेपी का रहा है कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। इसमें मुद्दे रहते हैं बिजली के, इसमें मुद्दे रहते हैं पानी के, इसमें मुद्दे रहते हैं सड़क के। तो इस बार जनता को समझ आ रहा है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रवाद का चुनाव एक तरीके ना होकर ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। ये मुद्दों का चुनाव है, ये हमारे सड़कों के लिए चुनाव है। हाँ। ये बरेली में जो जलभराव हो रहा है, हाँ। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए चुनाव है। इस बरेली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की क्या स्थिति है, ये उसका चुनाव है। इस बरेली में सुभाष नगर की पुलिया की क्या स्थिति है, ये उसका चुनाव है। तो जनता ये बात ठीक से समझ चुकी है। अब मैं समझता हूं कि जनता जो है कांग्रेस पर विश्वास कर रही है और आने वाली 13 तारीख को नतीजे जो है कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे। ठीक है, कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे या किस पार्टी के पक्ष में आएंगे, ये 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के पास आते हुए कि बड़ा कंफ्यूजन रहा प्रत्याशी के लिए कि आईएस तोमर जी पहले उतारे गए, उसके बाद टिकट वापसी हुई और अब निर्दलीय के तौर पर, तो ये कंफ्यूजन सबसे पहले तो आपसे क्लियर करूं मैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि डॉक्टर तोमर साहब 2 बार मेयर रहे हैं। हाँ। और जो बरेली आप देख रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग स्मार्ट सिटी का स्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी नींव फाउंडेशन उन्होंने ही तैयार करी है। इस शहर के सारी रोडों का चौड़ीकरण, सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण, सभी कार्य उन्होंने करे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके कार्यकाल की नींव को पत्थर को देखते हुए, उनके कार्यकाल को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है। और आप देखेंगे 13 तारीख दूर नहीं है, हम दोबारा मेयर बनने जा रहे हैं। ठीक है, 13 तारीख दूर नहीं है, दोबारा मेयर ये बनेंगे, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि आम जन का चुनाव है और आम जनता के पास जाएंगे कि बरेली के लोकल मुद्दे आखिर क्या कुछ हैं। क्या आपको लगता है कि बरेली में जो काम हुआ है आप उससे संतुष्ट हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से संतुष्ट है। और हम यही चाहेंगे जो हमारे मेयर डॉक्टर उमेश गौतम साहब रहे हैं वही दोबारा आए, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो है काफी काम हुआ है। सड़कें चौड़ी हुई हैं, पार्कों में विकास हुआ है, बच्चों के लिए झूलों का कार्य हुआ है और युवाओं के लिए जो है ओपन जिम लगाए गए हैं और अभी भी काम चल ही रहा है जो उनके द्वारा काम स्वीकृत कराए गए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मेयर साहब ही आए, डॉक्टर उमेश गौतम साहब मेयर साहब बनकर आए। दूसरा ये, वो एक नगर निगम के अलावा भी हमने ये देखा कि उनके दरबार में कभी भी कोई भी किसी भी कार्य के लिए आया, चाहे वो किसी अपनी बेटी की शादी के लिए आया हो या शिक्षा को कोई लेकर आया हो, उन्होंने सबकी मदद की है। सबका साथ सबका विकास लेकर चले। इसके लिए हम तो यही चाहेंगे कि डॉक्टर उमेश गौतम साहब दोबारा फिर मेयर बने। ठीक है, उमेश गौतम साहब दोबारा मेयर बने, ऐसा आम जन का कहना है। आपको लगता है कि यहाँ जिस तरह से काम हुआ है आप उससे पूर्ण तरीके से संतुष्ट रहे? मैं नदीम शमसी। यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बाकरगंज में कूड़ा पड़ रहा है और लगभग 50 साल से कूड़ा पड़ रहा है। सारी सरकारें आई, सिर्फ खास तौर पे वहाँ मुस्लिम समाज की संख्या बहुत बड़ी है और वो सिर्फ आश्वासन ही दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, आने के बाद डॉक्टर माननीय उमेश गौतम जी जब मेयर बनने के बाद उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये वादा किया कूड़ा मैं ही हटाऊंगा। हाँ। उसके बाद वहाँ एक प्लांट लगाया गया, लगने के बाद आज वहाँ से कूड़ा हट रहा है। तो सैकड़ों लोगों की जो बीमारियां हैं, लोग जो मृत्यु होती थी, वो उससे निजात मिलेगी। दूसरी बात, जो विकास की बात हुई, तो देश जब से आज़ाद हुआ है तो पहली बार ऐसा विकास देखने को मिला है। दूसरी बात, जो ये हिंदू मुस्लिम की जो बात हो रही है कि हिंदू और मुस्लिम की बार बार, तो जो राशन दिया जा रहा है वो सबको दिया जा रहा है, जो योजनाएं सरकार की मिल रही हैं वो सबको मिल रही हैं और खास तौर पे मुस्लिम को बड़ी संख्या में जो मकान दिए गए हैं, 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं, वो बड़ी संख्या में दिए गए। ठीक है, क्योंकि देखिए बीजेपी नारा दे रही है बदलता बरेली चमकता बरेली, तो लगता है आपको कि बीजेपी ने जो नारा दिया है वो पूर्ण तरीके से इतना विकास हुआ है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कोई गली मोहल्ला देख लीजिए, नया बरेली देख लीजिए, विकास, जबरदस्त विकास हुआ है। और हमें लोगों को ये विश्वास भी है कि केवल बीजेपी ही विकास कर सकती है, दूसरी पार्टी विकास कर ही नहीं सकती। और अगर वोटर ने गलती करी तो वो उसका नुकसान खुद भुगतेगी वो। ठीक है, आप बताइए। यहाँ पर भाजपा ने इतने सारे काम किए हैं कि मुझे लगता है कि कोई मुकाबला कहीं किसी से है ही नहीं। बेवजह में लोग अपनी उपस्थिति गिनाना चाह रहे हैं, तो सपा से एक बार को लग रहा कि थोड़ा सा मुकाबला हो सकता है, लेकिन हथियार उन्होंने खुद ही डाल दिए। उनको आमने सामने विकास कार्य इतने ज्यादा किए हैं बीजेपी ने कि सामने आकर के किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। तोमर जी का एक मैं वो दिख रहा था इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर है, भ्रष्टाचार को खदेड़ कर देश से बाहर कर दिया है बीजेपी ने, और तोमर साहब यहाँ पर भ्रष्टाचार ढूंढ रहे हैं। मिलेगा कुछ भी नहीं, भाजपा एक तरफा बहुमत से आएगी। ठीक है, आप बताइए।
मैम बीजेपी ही जीतेगी। पहले जो कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़े की बहुत कोई समस्या नहीं है बरेली में? नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। अब डेली कूड़ा उठ रहा है, पहले कूड़ा के ढेर पड़े रहते थे, डेली उठता है कूड़ा, हर जगह सफाई है, हर जगह चाक चौंध है, हर जगह लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, हर जगह विकास ही विकास है बरेली में। मतलब उमेश गौतम ने काम किया है, आपका ऐसा कहना है। ठीक है, और लोग भी हमारे साथ हैं, सबसे बातचीत करेंगे। निकाय चुनाव का जिक्र होता है, लोकल मुद्दों पर बातचीत होती है कि आखिर शहर की जनता शहर की सरकार को, कौन सी सरकार को चुनेगी। तो आपको लगता है कि यहाँ बीजेपी ने काम किया है? बिल्कुल किया है, काम किया है जी। मैं शाहीन रजा खानम बरेली से। हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, हम बाकरगंज से बिलोंग करते हैं। और वहाँ बहुत 50 साल से कूड़ा पड़ रहा था। अब हमारे जो मेयर हैं उमेश गौतम साहब, उन्होंने वहाँ का विकास किया है, वहाँ पर सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाया है और वहाँ से कूड़ा काफ़ी हद तक हट गया है। और हम चाहते हैं वो दोबारा से मेयर बने और हमारा विकास करें। ठीक है, उधर भी कुछ लोग हैं, मैं उनके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव है, 11 तारीख को सेकंड फेज में यहाँ पर चुनाव होने वाला है और ऐसे में 13 तारीख को नतीजे क्लियर कर हो जाएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतने वाली है। आपको लगता है, क्योंकि आप लगता है उमेश गौतम जी का प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी से है, साफ तौर से लगता है आपको बीजेपी ने काम किया है? अब बीजेपी ने बहुत काम किया है, इतना विकास किया है कि कुछ पूछने। आप पूरा शहर देख लिए कि नए नए पुल, जो कि आप उधर से देख लिए, श्यामतगंज वाला पुल था उसका भी उन्हीं ने किया। ये कुल्हाड़ा पीठ का पुल बनना है, वो भी उन्हीं का है। कोदेसिया पुल है, चौपला पुल है। पहले बरेली जाने में एक छोर से दूसरे छोर कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाते थे। आज 15 मिनट में आदमी एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक की समस्या तो शायद है न, ट्रैफिक की समस्या इसलिए क्योंकि काम चल रहा है। जब काम पूरा हो जाएगा ट्रैफिक की समस्या हल्के हल्के समस्या दूर होंगी ना। जितने समय की समस्याएं वो एक संग तो दूर हो नहीं सकती। नगर निगम का जो काम होता है, आपको लगता है कि वो पूर्ण तरीके से बरेली में हुआ है? आप संतुष्ट हैं? हुआ है, संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। आप बताइए मैम, आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं? विकास हुआ है, संतुष्ट। विकास हुआ है, आप संतुष्ट हैं। ठीक है, आप बताइए। नगर निगम में काम तो हुआ है। उमेश गौतम साहब ने या बीजेपी ने, पहली बात तो मैं उमेश गौतम जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बरेली को वो स्मार्ट सिटी में लेके आए, जिससे बरेली का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ जगह थोड़ी बहुत जगह रह गया है, वो भी अगर उमेश गौतम जी बनेंगे दोबारा से तो मैं समझता हूँ वो भी पूरा हो जाएगा। और बाकी की कुछ समस्याएं, छोटी मोटी समस्या हैं यहाँ की। पानी का भराव है, जैसे पानी की निकासी नहीं है सही, उस वजह से नाले बन रहे हैं। और आने वाले टाइम में बरेली बहुत चमकता हुआ शहर होगा और मैं उमेश गौतम जी को मुबारकबाद दूंगा। लेकिन एक दिल में पीड़ा भी है जो बरेली में मैं सिख समाज सेवा सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, सतवंत सिंह चड्डा मेरा नाम है। हमारे समाज का कुछ अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न भी हो रहा है। ये पीड़ा है हमारी। मैं चाहता हूँ, क्या उत्पीड़न? उत्पीड़न, नाजायज उत्पीड़न हो रहा है। जिनको व्यापारिक वर्ग है उनको भूमाफिया बना दिया जा रहा है और जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने पैसा कमाया है उनके ऊपर 5-5, 6-6 मुकदमे लाद दिए गए हैं। मैं योगी जी से यही प्रार्थना करूंगा, सही से जांच करा के उनको सही न्याय दिलाने की कृपा करें। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो तमाम जनता है वो अपने जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचानी होती है एक सरकार को, आपको लगता है कि बरेली की जनता तक वो पहुंची है? देखिए, इससे पहले मैं यहाँ का एक समाज सेवक हूँ और यूनिवर्सिटी में सर्विस करता हूँ, मीडिया सेल देखता हूँ। मैं सबसे पहले सहारा समय को बधाई दूंगा कि उनका ये कार्यक्रम बहुत लोग पसंद करते हैं। यही इंतजार रहता है कि उनका सब काम छोड़ के उसमें शामिल होना। कुमार विनय जी बुलाते हैं, आप लोग आते हैं, पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। एक शेर सुनाता हूँ कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से, मैं एतवार नहीं करता तो क्या करता। एक शेर और सुना रहा हूँ, ये हंगामा, ये शोर शराबा के जली को आग और बूझी को राख कहते हैं। जली को आग और बूझी को राख कहते हैं, जिस राख से बना बारूद उसे नगर निगम के चुनाव कहते हैं। ठीक है, क्या बात है। तो आपने सुना जनता को, कांग्रेस से ये सवाल कि आपने सुना जनता को, आमजन बोल रही है कि मेयर जी ने काम किया है, उमेश गौतम ने काम किया है। आपको लग रहा है आप टक्कर दे पाएंगे इस बार 23 में? देखिए, हम तो आपसे मुद्दे पर बात करते हैं, हम तो दावे हाँ, मुद्दों पर ही बातचीत, हम तो दावे और जुमलों पर विश्वास ही नहीं करते। आप चल के देखिए मेरे साथ सुभाष नगर पुलिया की क्या हाल है, आप चल के देखिए। कल मैं जाटपुरे वार्ड नंबर 2 मोहल्ले में प्रचार कर रहा था, कितनी गलियां छोटी छोटी हैं, उसमें जल भराव कितना है। वहाँ के लोगों से जाके पीड़ा पूछिए। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के मेयर साहब से, जाइए वहाँ वोट मांग के दिखाइए जाटपुरा मोहल्ले में गलियों का क्या हाल है। आप जाइए संजय नगर में, मैं खुद संजय नगर से रहने वाला हूँ। बरसात अगर आधे घंटे हो जाए तो
पैरों से ऊपर पानी वहाँ भरता है, जल भराव हो जाता है। जी जल भराव बिल्कुल होता है। आप जाके देखिए बरेली के अन्य क्षेत्रों में क्या स्थिति है जल भराव की, क्या स्थिति है पानी की। ठीक है, इनसे उत्तर ले लेते हैं। ये जो है संजय नगर की जो बात कह रहे हैं वो कतई झूठ है। अब संजय नगर में जल भराव नहीं होता। हम लोगों ने 1-1, 1.5 फीट करके ऊंचा करके उस रोड को बनाया है। रही बात सुभाष नगर पुलिया की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की भी तो मेयर साहिबा रही, आज की डेट में हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, हम उसके विकास की ओर बढ़ तो रहे हैं। हम सामंजस्य बिठाल रहे हैं 2-2 मंत्रालयों के बीच में, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, क्योंकि वहां पे एक पुलिया जो है, ये जो पुलिया का विषय है ये रेलवे मंत्रालय का विषय है, वह भी हमारी सरकार का ही विषय है, लेकिन एक सामंजस्य बिठाया जा रहा है। रेल की पटरी को कहीं उठा के दाएं बाएं करके बाईपास से नहीं ले जाया जा सकता, तो उसके लिए हम सामंजस्य बिठा रहे हैं। इनके समय में जो इनकी मेयर साहिबा रही सुप्रिया अरन जी, उन्होंने क्या कर दिया वहां के लिए, सुभाष नगर के लिए, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, उन्होंने 5 साल रहते हुए क्या कर दिया, कौन सा विकास कर दिया सुभाष नगर के लिए? आज वो 1.5 फीट ऊंची करके संजय नगर के लिए हम बना रहे हैं जो रोड, उन्होंने कौन सी रोड बना दी वहां पर? वहां पे पानी का भराव छोड़ दिया ना। अरे वो छोड़िए, जहां पे सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी बरेली के अंदर रहता है, रामपुर गार्डन में जल भराव की स्थिति को देखिए। हम लोग आज वहां पे नाले खुदवा रहे हैं, वहां की पब्लिक हम लोगों को सपोर्ट कर रही है अपने घर के अच्छे बने हुए चबूतरों को, जिन पे उन्होंने टाइल्स महंगी ठीक है, फिर से आते हैं आपके पास। आपको लग रहा है कि चमकता बरेली जो नारा यहाँ बीजेपी उमेश गौतम जी ने दिया है? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो तमाम लोगों ने तमाम बातें करी और आपने सुना आम जनता को संतुष्ट तो है वो है? आम जनता नहीं, ज्यादातर उसमें भाजपा के कार्यकर्ता, मैं सबको जानता हूं, आम जनता भी है सर, मैं जानता हूं उसमें। हाँ, एक आध लोग हैं आम जनता के। देखिए श्यामलगंज पुल अखिलेश जी ने अपनी सरकार में बनाया था, इसी बरेली में 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, जो आज तक 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू नहीं कर पाई है। वो बीच में बोलेगा, मैं बोलूंगा जब देखिए बिल्कुल गलत है। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 300 बेड हॉस्पिटल केवल और केवल कमीशन खोरी के चलते हुए बंद रहा इनकी सरकार में, उसको चालू ही नहीं कर पाए ये लोग, उसको पूरा ही नहीं कर पाए ये लोग। झूठ बात है, ठीक है ना, उसको पूरा देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जब वो बना, वो बन के तैयार हुआ, उसका उद्घाटन का समय आया तो सरकार बदली। 6 साल सिर्फ इस द्वेष में कि वो अखिलेश जी ने बनाया 300 बेड का हॉस्पिटल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर रही है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिस पुल की बात कर रहे हैं, आधा पुल कमीशन खोरी के कारण वो पुल लटकाए रहे। ठीक है। आम लोगों के पास मैं कोशिश करूंगी आने की। आपके लोकल मुद्दे क्या रहेंगे? किसी प्रत्याशी को जब आप वोट देते हैं, कुछ लोकल मुद्दे रहते होंगे। हमें ये बताया कि पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है वो सबने देखा है, और अब आगे भी 5 साल जो बीजेपी के आएंगे वो भी सब देखेंगे। मतलब विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है बरेली में सर? बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 70 साल में उसमें 65 साल में जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ, उससे ज्यादा 5 साल में डेवलपमेंट हुआ है, और ये आम पब्लिक देख रही है। आज छोटे छोटे मुद्दे जो नहीं हो पाए हैं उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। जो काम पेंडिंग है, ये नहीं कि काम तो हो रहा है, वो सुभाष नगर पुलिया पे काम चल रहा है, पेंडिंग है, हो जाएगा, कंप्लीट होगा। जो काम कंप्लीट हो चुके हैं वो किसी को नहीं दिख रहे। पिछले 5 सालों में कितने काम कंप्लीट हुए। उमेश गौतम जी जब मेयर बने थे तो संजय नगर में नाव चलती थी, आज संजय नगर जाके देखिए कितनी चौड़ी रोड और कितनी ऊंची रोड हो गई। ठीक है, आप बताइए। मैम, नगर निगम का चुनाव लोकल स्तर पे होता है, और लोकल स्तर की बात जहां हम करें, उमेश गौतम जी ने जो पिछले 17 साल में जो विपक्ष में सरकार थी उन्होंने क्या कार्य किया सबको पता है, लेकिन 3.5 साल के कार्यकाल में उमेश गौतम जी ने इस बरेली को विकास के जिस पथ पर लाए हैं वो जनता से अवगत नहीं है, जनता उसके साथ है। और मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, जो भ्रमितियां हम लोगों के अंदर थी कि अच्छा, कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि जातीय समीकरण भी देखी जाती है, भेदभाव की राजनीति बीजेपी करती है। नहीं, बीजेपी ने भेदभाव की राजनीति की नहीं, क्योंकि बीजेपी ने जो अभी 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए मुस्लिम हित के लिए किया है, और बाकी ले लीजिए गैस उज्जवल योजना ले लीजिए, घरेलू मकान ले लीजिए। ठीक है, लोकल मुद्दों पर रहते हैं, लोकल मुद्दों पर रहता है चुनाव, लेकिन उमेश गौतम ने जितना विकास किया है हम सब उनके साथ हैं। ठीक है, आप बताइए, आपको लग रहा है कि विकास हुआ है यहाँ पर? नहीं, विकास हुआ है। आप बरेली से दिल्ली के लिए जाइए 4 लेन रोड, शाहजहांपुर लखनऊ के लिए जाइए 6 लेन रोड। लेकिन इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो बरेली है, थोड़ा सा सड़कें तो गड्ढा हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाएंगी कितने समय में इसका तो नहीं पता, लेकिन गड्ढे हैं सड़कों पे। सड़कों पे गड्ढे नहीं है, वो खुदवाए हैं, नगर निगम ने खुदवाए हैं, उनको सौंदर्यीकरण हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। तो विकास कार्य जब होंगे तो थोड़ी बहुत तो परेशानी झेलनी पड़ती है। किसी अच्छे काम को युद्ध स्तर तक लाने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था संभालनी पड़ती है, थोड़ी सी परेशानी। ठीक है, और क्या कुछ है बरेली के लोकल मुद्दे अगर आप बताएं? हमें गर्व है कि हम बरेली के निवासी हैं। आने वाले समय में बरेली को नया बरेली के रूप में देख रहे हैं, और जो लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ तो शायद उन्हें चश्मे की जरूरत है,
चारों ओर तो विकास ही विकास है, और कितना विकास। अच्छा, तो सब ये कह रहे हैं कि बरेली में विकास हुआ है। डेफिनेटली विकास हो रहा है। जी, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा था कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, उमेश गौतम जी को सिर्फ 3.5 साल मिली थी। 3.5 सालों में उन्होंने इतना विकास कर दिया। मेरे हिसाब से 17 साल जो नगर निगम में सपा बैठी थी उसने नहीं करा। मेरे साथ चले वार्ड 75 में आजाद नगर गौटिया में लगभग इतना पानी भर जाता था, और आज के वक्त पे वहाँ पर एक नंबर रोड पड़ा हुआ है जिसमें मुस्लिम क्षेत्र है, उसमें नहीं कोई भेदभाव हो रहा है, नहीं कुछ। काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं उमेश गौतम भी, योगी मोदी बहुत बढ़िया काम। ठीक है, आप बताएं। हाँ, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। ऐसा है, बरेली की कुछ सड़कें ऐसी थी जो जरा बरसात आने पे बनती थी, टूटती थी, बनती थी। सिटी स्टेशन रोड है या मिनी बाईपास है, तो बरेली में पहली बार कंक्रीट और सरिया डाल के सड़क बन रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ। वो भी बन रही है 1.5 फीट चौड़ी, 1.5 फीट मोटी। पहली बार देख रहे हैं। और अभी बरसात हुई थी, अभी तुरंत बहुत तगड़ी बरसात हुई थी, कई घंटे बरसात हुई थी। सिटी स्टेशन के सामने का रोड जो टूट जाता था हर बरसात में, वो बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो इसलिए बरेली में विकास जो हुआ है कि नई चीज, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और सड़कें हमारी अच्छी रहेंगी, अच्छा रहेगा। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि बदलाव होना चाहिए शहर में, ये कह रहा है। तो आपको लगता है कि जो शहर की जो सरकार रही अब तक 5 सालों, उसने काम किया, उसने यहाँ पर उतनी तरक्की की जितनी बरेली को चाहिए? नहीं, बरेली में तो देखिए विकास तो हमेशा सही काफी हुआ है, और हमेशा हम ये चाहते हैं कि बरेली हमारा इतना विकास करे गौतम जी के उसमें कि अभी तक जैसे कि डबल इंजन की सरकार चल रही थी, अभी ट्रिपल इंजन की सरकार चले, क्योंकि गौतम जी ने बहुत काम करा। और उस काम को एक थोड़ी सी मुद्दा कि हमारा ये किला वाला ओवरब्रिज था, वो देखिए उसको फिर से उन्होंने रिनोवेट कराया और दोबारा से वो बना, और बन करके आज स्थिति ये है कि और आने वाले समय में ये भी हम सोचते हैं कि सरकार जितना भी अच्छा काम कर रही है और आगे और उससे ज्यादा अच्छे काम होंगे। ठीक है, आप बताएं। विकास तो हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। कहाँ रहते हैं आप बरेली में? मैं शास्त्री नगर रहता हूँ। अच्छा, वहाँ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से ठीक हैं? जब बारिश होती है तो जल भराव नहीं होता? बारिश होगी तो कुछ ना कुछ तो जल भरेगा। नाली का सफाई होना चाहिए, वो कुछ अभी अच्छा, कूड़े वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो आती हैं डेली डंपिंग? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, डेली आती है। बिल्कुल। ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हैं? ठीक है, आप बताएं। मैडम, विकास हुआ है और बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। पिछली सरकारों में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। बस ऑन पेपर सारे काम हो जाते थे, कमीशन चला जाता था, इसको जाना होता था। नहीं, अब काम एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, सड़कें भी दिखाई दे रही हैं। 5 वर्षों बहुत विकास हुआ है हमारी बरेली का, बहुत काम हुए हैं, बहुत सारे पुल, बहुत सारे अंडर पासेस वगैरह सब बनाए हैं, बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुआ है। देखिए, विकास कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि विकास मैं आपको दे दूं, आप कहें कि विकास कहाँ हुआ है। विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हो सकता है कि हमसे अगले वाली जनरेशन का है कि इनके पीछे विकास ही नहीं हुआ है, तो वो कंटिन्यूअस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि गड्ढे बहुत हैं, पानी जल भरा हुआ है, वो भी इसका एक प्रोसेस का ही हिस्सा है वो, क्योंकि एक जब मेजर ऑपरेशन होगा तो दिक्कत तो आएगी लोगों को, लेकिन वो ऑपरेशन जब कंप्लीट होगा तब उनको असली बात पता चलेगी। ठीक है, बरेली को क्योंकि कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर हम देखेंगे, तो कितने समय में देख पाएंगे? अब देखिए, विकास के बारे की बात जो जैसे मैं सुन पा रहा हूँ, नो डाउट काम हुआ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100% काम हो गया। मैं आज ही की बात बताऊं कि अगर आप पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, अब आप एयरपोर्ट बन गया, लेकिन अगर एयरपोर्ट तक जाने की जो सड़कें हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम शायद उससे पहले हवाई शहर कुछ किसी कहीं और जाके करके आए, और कई एक्सीडेंट वहां पे हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं, आज समाजवादी पार्टी से डॉक्टर तोमर खड़े हुए हैं, जब वो मेयर बने थे इसी बरेली की जनता ने उनको पसंद किया था। लेकिन उसके बाद जब उमेश गौतम जी का कार्यकाल आया, उन्होंने भी नो डाउट काम क्या लग रहा है यहाँ के जो प्रत्याशी जीते हैं वो योगी मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है या उनके काम पर वोट मिल रहा है? जो भी प्रत्याशी जीता है वो काम पे जीता है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी जीते, कि गुमनाम जो रहा गुनाहगार हो गया। मैं अपनी 4 लाइनों में इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी प्रत्याशी जीते, कि गुमनाम जो रहा गुनाहगार हो गया, पत्थर कभी नसीब कभी खार हो गया, नाम कला तो आज है दुनिया में कारोबार, शोहरत जिसे मिली वही कलाकार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए, काम किया है यहाँ पर? मैम, बहुत काम किया। पहले यहाँ के जो पार्क देखिए आप, यहाँ पे जो बाहर के मेहमान आते थे हमारे, तो वो उनको हमारे पे घुमाने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, बच्चों वगैरह के लिए, किसी के लिए। वो पार्क देखिए कितने कितने बेहतरीन बन गए, रोड सब साफ सुथरे हैं। जब देखिए काम होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड्ढा उड्ढा तो होता ही है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इस वजह से जो रोड बन रहे हैं उनके आगे गड्ढे हैं। जैसे एयरपोर्ट वाला रोड है, एयरपोर्ट वाला वो 6 लाइन हो रहा है। पहले तो वहाँ पे इतने बुरी हालात थी, जब से एयरपोर्ट बना है, जब से वहाँ पे जावाई भी अच्छी हो गई है और अब रोड भी बढ़िया बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जनता बैठी है उनका यही कहना है
है कि वो यहाँ पर उमेश गौतम जो मेयर प्रत्याशी एक बार फिर से हैं यहाँ पर, और पिछले 5 साल उन्होंने यहाँ पर काम भी किया है, वो सब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स संतुष्ट हैं। उनके काम से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? बिल्कुल ऑफ कोर्स। जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई जलभराव नहीं होता, कूड़े कचड़े की कोई दिक्कत नहीं है, सड़कें टूटी हुई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इस समय कुछ नहीं है। जब से आपका कार्यकाल है, जब से कुछ भी नहीं दिक्कत। अच्छा, मैं कांग्रेस और सपा के पास, हाँ बिल्कुल बताएं बताएं बताएं। जैसे कि खुशबू बन के बिखर जाने की दुआ मांगी है, खुशबू बन के बिखर जाने की दुआ मांगी है, यानी हर दिल में उतर जाने की दुआ मांगी है। ऐ खुदा, आने वाली 5 साल में भी विकास पुरुष उमेश गौतम को रखना सलामत। हमने उनके साथ हर बार कदम से कदम मिलकर चलने की दुआ मांगी है। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए, आप संतुष्ट हैं? जी मैम, मैं किले से आता हूँ। किला पुल बिल्कुल। अच्छा, किले पे ट्रैफिक की समस्याएं क्या है? मैम, जो भी था कार्य चल रहा था पूरा हो गया। हमारे माननीय उमेश गौतम जी ने बिल्कुल पुल अपनी सेम टू सेम अपनी तरह मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए जो सब लोग बैठे हैं वो सभी यहाँ पर तारीफें कर रहे हैं, उन सबों का कहना है कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन बरेली की तस्वीरें कुछ तो बयां करती हैं। हर तरीके से संतुष्ट हैं और यही चाहेंगे माननीय मेयर साहब दोबारा हमारे बीच रहे। उमेश गौतम जी, उमेश गौतम। चलिए ठीक है। देखिए नगर निकाय का चुनाव है, क्योंकि बरेली में हम हैं इस वक्त, मेरी टीम, और हाँ ठीक है, तो क्योंकि नगर निकाय चुनाव है 11 तारीख को सेकंड फेज में ये होने वाला है, 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आपको लगता है कि उमेश गौतम, क्योंकि पिछले 5 सालों से हमने देखा कि बीजेपी ने यहाँ कब्जा किया और अब एक बार फिर से उन्हें कैंडिडेट के तौर पे उतारा गया है, विपक्ष टक्कर दे पा रही है या फिर नहीं? बीजेपी 23 में आएगी? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में, ओनली फॉर बीजेपी बीजेपी बीजेपी। ठीक है, बीजेपी ने काम किया है, संतुष्ट हैं आप? बीजेपी दिखाई दे रहा है सबके। ठीक है, दिखाई दे रहा है काम उनका। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने एक बार उमेश गौतम जी से पूछा कि भाई इंग्लैंड में एक लड़के ने जो 40 साल का था, उनने हर महीने 16 करोड़ की गोली खा के वो 18 साल का बना। उमेश जी बैठे थे, मैंने कहा आप क्या खाते हैं? बोले सुबह गोली खाता हूँ, शाम को खाता हूँ। तो इस पे नो डाउट कि उमेश जी सड़कें चौड़ी हुई है, मतलब हम कोई पार्टी का सड़कें चौड़ी हुई हैं। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा यहाँ पर कि यहाँ सब मिले हैं उमेश गौतम जी से, मतलब वो सबसे बातचीत करते हैं आम जनता की तरह? एक अच्छा ठीक है, क्योंकि मेयर रहे हैं वो, एक ओहदा है उनका, तो वो सबसे बातचीत करते हैं। कोई परेशानी होती है अगर आप उनके पास जाते होंगे लेके, वो सबकी सुनते हैं? देखिए मैम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं उमेश गौतम जी के शुभचिंतक हैं और वो इसीलिए। आप किसकी शुभचिंतक हैं? मैं अपनी देश की जनता की शुभचिंतक हूँ और परिवर्तन चाहती हूँ। झूठ का विकास तो हुआ है भाजपा में। अच्छा, ये तो हम कह सकते हैं। ये कह रहे हैं सर्वांगीण विकास हुआ है बीजेपी ने किया है। सर्वांगीण विकास हुआ है, लेकिन झूठ का हुआ है। झूठ का हुआ है और सच को दबाया गया है यहाँ पर। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग अगर कभी भी निरीक्षण करें तो उन कॉलोनियों का करिए जो बिल्कुल अंदर जा करके हैं। जितने VIP, हम तो पूरे बरेली घूम रहे हैं, हमने सब देखा। आप कभी आइए, मुंशी नगर आइए, बिहारबान नगला की तरफ आइए, कांक्षम आइए, कुलमांचल नगर आइए। हम लोगों ने खुद रोड जाम किए हैं और अभी जल्दी में रोड जाम किया, लेकिन कोई सुनवाई। कमियां ये है, नाले चौक है, नालियों में नाला बब जा रहा है। इनका भाषण शुरू हो जाएगा, अभी जयकारा बोलने लगेंगे, जय श्री राम बोलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये झूठ को जय श्री राम से छुपाना चाहते, जबकि रामचंद्र जी ने कहा झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। रामचंद्र जी की ये है। मैं कहना चाहती हूँ जनता आपकी डॉक्टर IAS तोमर को लाना चाहती है, क्योंकि ये उनका आखिरी चुनाव है। हम लोग उनको मौका देंगे, गरीब उन तक जाएगा। ये इन तक जाने के लिए VIP चाहिए। अच्छा। हम लोग VIP नहीं है। लेकिन यहाँ मौजूद लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट उनसे मुलाकात हो जाती है, कोई VIP शाम को पेमेंट हो जाता है, डायरेक्ट मुलाकात हो जाती है। ये एक आरोप है, इसका उत्तर मैं बीजेपी से एक बार लेना चाहूंगी, लेकिन आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया, क्या लगता है आपको किसने काम किया? देखिए, बरेली की बात करें तो बरेली लखनऊ और दिल्ली के बीच में एक बसा हुआ मेट्रो शहर है, जहां मेडिकल और एजुकेशन से हब कहा जाता है। बेसिक बरेली में बिजली, सड़क, पानी, ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको लेकर काम किया गया है। काम हुआ है, सड़कें चौड़ी हैं। बरेली पहले जाम था, जाम फ्री हुआ है और अभी और काम की जरूरत है। चाहे जो भी चुनकर आए, यहाँ बीजेपी की फाइट सपा से है, जो भी इन दोनों में चुन के आएगा, बरेली का विकास होना चाहिए। बरेली जो मूलभूत सुविधाएं रह गई है, मेट्रो की बात करें, मेट्रो रह गई है, और जो सुविधाएं रहेंगी, बस बरेली वासी वही चाहते हैं कि विकास हो, काम हो, और सब जो पहले रह रहे हैं, जो पहले जाम नगरी का आया था, दंगा नगरी का आया था, अब ये मुक्त हुआ है। अच्छा ठीक है, आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये मैडम ने एक आरोप ये लगाया है कि
आईएएस तोमर के पास जाने के लिए किसी प्रकार की कोई वीआईपी हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन अगर हम उमेश गौतम के पास जाते हैं तो शाम को पेमेंट हो जाती है। ये बड़ा आरोप है एक। नहीं, ये पेमेंट लेने क्यों गई उमेश गौतम के पास? वो पेमेंट करते ही नहीं है। हम जैसे कार्यकर्ता पैदल सिर के बल चलने को तैयार होते हैं भाजपा के लिए और देशभक्तों के लिए। हम ऐसे लोगों का तो नाम ही नहीं लेना चाहते जो पहले अपना सिंबल बेच देते हैं और फिर उससे दौड़ के जाते हैं और छीन लाते हैं। अच्छा, ठीक है। इतने ज्यादा नेतृत्व विहीन है ये लोग कि आप समझिए कि निर्दलीय प्रत्याशी के चरणों में बैठना पड़ रहा है और उस जगह पर कहते हैं उमेश गौतम वो नहीं है, समाजवादी पार्टी जी उमेश गौतम के लिए कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है, जबकि आप जितनी सेल्फी आप उठा के देख सकती है। देखिए, अगर 1 लाख सेल्फी एक दिन में अगर उनको लेनी पड़े, सब में स्माइल करते हुए सारे कार्यकर्ता। नहीं, देखिए सोशल मीडिया पर तो धुआंधार प्रचार उमेश गौतम करते हैं, इसका उत्तर हम लेने। हाँ, जो सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं पहले तो वो सत्य है। मैं आपको बता दूं, किसी तरीके का कोई वीआईपी प्रोटोकॉल उमेश गौतम जी से मिलने के लिए नहीं है। आज से 5 साल पहले जब हम लोगों ने उनका चुनाव का प्रचार किया तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके कार्यालय पे गए। किसी प्रकार का कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही मृदुभाषी हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का कोई विषय नहीं होता। मैडम, जितने भी आरोप और ये पेमेंट वाली जो बात है, ये तो मतलब हंसने में भी मुझको जो है तकलीफ हो रही है। ये स्थिति है। ठीक है, आपके पास आएंगे आपने मुद्दे रखिए। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि सिंबल बेच दिया और फिर निर्दलीय प्रत्याशी आईएएस तोमर उतारे गए। जो जिस मानसिकता का होता है उसी प्रकार की बातें करता है। बहुत सस्ती हरकत है इन लोग की नारेबाजी करना, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं है। जिसपे तर्क नहीं होता वही चीखता है। डॉक्टर आईएएस तोमर जी ने विकास किया है, विकास करेंगे, मगर जो देखिए उधर भी मैं आऊंगी। सपा के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं जिसके पास तर्क नहीं होता है वही चीखता है, तो उधर भी आऊंगी। जिसके पास समर्थन होता है उसके पास नारे लगते हैं। भीड़ आप जान रहे हो, जिसपे तर्क नहीं होता वो चीखता है। ये तो आचार्य चाणक्य कह के गए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो शोर शुरू होता है। अच्छा, आपको आज इनको आचार्य चाणक्य नजर आ रहे हैं। आचार्य चाणक्य के बाद में मुगल दिखाई नहीं दिए इन लोगों को। ये चीजें नहीं, देखिए। हाँ, बिल्कुल सही बात। चाणक्य ने भी कहा था जिसका परिवार नहीं होता कभी अच्छा राजा नहीं हो सकता। अच्छा, जिसका परिवार नहीं होता। और आप देखिए, रामायण में कहा गया है एक संत से अच्छा। आप ये मत कहिए जिसका परिवार नहीं होता, उसका क्या कहा आपने? जिसका परिवार नहीं होता हमेशा वो अच्छा राजा होता है। योगी जी, परिवार होता है, जो अच्छा राजा होता है वो वही बन सकता है जिसका अपना परिवार होता है, जिसके बीवी बच्चे होते हैं, उसे भावनाएं होती है। हमारे योगी जी कहते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है। वो साधु हैं, उनका परिवार से साधु संतों का काम करना राजनीति के सनातन धर्म कहता है। लेकिन इतना बड़ा समर्थन कैसे मिल रहा है फिर बीजेपी को? इतना बड़ा समर्थन मिल कैसे रहा है बीजेपी? मिल रहा है, ये वक्त की बात है। ये वक्त है, ये बदल जाएगा। जो अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो सनातन धर्म में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी साधु संत, ये जो पूर्व का वक्त है उसकी एंटी इनकम्बेंसी के चलते हुए जो 15 साल इन लोगों ने अराजकता की सरकार चलाई, अतीक अहमद जैसे माफिया पैदा किए उन लोगों ने। और अतीक अहमद जैसे ठीक है। हाँ, कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि नाकामी को नारे के बीच में नहीं छुपाया जा सकता है। जब नाकामी होगी तभी नारे लगेंगे, मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। मुद्दों पर बात होगी तो खूब पता है बयान और भाषण नहीं कर मिलेंगे। फिर वही बात कहूंगा, देखिए समर्थन पीछे खड़ा होता है, नहीं बोलूंगा। नारे उसी के लिए लगते हैं। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये जनता है। स्पष्ट है जो आगे बढ़ के हमारे नेता को चुनाव लड़ा रही है। उसका पटका बोल लेने दीजिए पहले। नहीं, आप बोलिए ना। आज की डेट में देखिए स्पष्ट है कि कौन बीच में बोल रहा है। देखिए, मैंने बड़े शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि मेरे पास मुद्दे हैं। जिसके पास मुद्दे नहीं होंगे उसके पास धैर्य भी नहीं होगा। मुद्दे की बात करूं, अभी नंबर एक अब मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक बार कांग्रेस के मुद्दे सुन लेते हैं। कांग्रेस कुछ मुद्दे बता रही है और एक बार सुन लेते हैं। देखिए पहले बोलने का मौका दीजिए। सबसे पहली बात, हमारे लोगों ने बताया, बीजेपी के लोगों ने, आपको भी बोलने का मौका बीजेपी के लोगों ने बताया कि ओपन जिम बने, शौचालय बने, सड़कें बनी। मैं आपको इसकी असलियत बता रहा हूँ। ओपन जिम बने, आज तक वहाँ पे कोई रख रखाव, कोई कुछ नहीं, सब डिब्बे बन के पड़े हुए हैं। नंबर एक। नंबर 2, शौचालय बने, ताले पड़े हुए हैं। नंबर 3, रोड बनने से पहले उखड़ गए। अब एक चीज आपको और बताता हूँ,
बरेली नगर निगम में अगर सब कुछ सही है तो बरेली नगर निगम 100 करोड़ के घाटे में क्यों चल रहा है? ठेकेदारों के पेमेंट क्यों? ये बड़ा आरोप है कि बरेली का जो नगर निगम है वो घाटे में चल रहा है। नहीं, घाटे का कोई विषय नहीं होता। 5,000 का 5,000 की चीज 25,000 की स्मार्ट सिटी घोटाला और घोटाला में आप एक बात को समझ लीजिए, घोटाला केवल कांग्रेस की सरकार में 2G, 5G, 4G। ठीक है, देखिए नेताओं के पास आऊंगी तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर कभी खत्म नहीं होगा। आप बताइए मुझे, आप सुन रहे थे यहाँ तमाम बैठे नेताओं को, इनका आरोप और प्रत्यारोप आपने सुना। आपको लगता है कि बीजेपी में नगर निगम में क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है? नहीं, घोटाला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इनकम्बेंसी जो है फंड की क्राइसिस काफी है। फंड की क्राइसिस है। फंड 90 करोड़ रुपए के पेमेंट आज की डेट में ठेकेदारों को रुके हुए हैं। ठेकेदारों के 90 करोड़ रुपए के पेमेंट रुके हुए हैं लगभग। पैसा नहीं है। आज की डेट में पैसा नहीं है। पैसा ना होने की वजह क्या है? पैसा कहाँ गया? 90 करोड़ रुपए का आप लोगों ने काम करा लिए। अभी आऊंगी मैं पीछे लोगों से भी बातचीत कर लूं। आप हाथ उठा लेते हैं। देखिए विकास, मैं उधर भी आऊंगी। यहाँ जो लोग बैठे हैं आम जनता, उनसे बातचीत कर लेते हैं, सबके मुद्दे सुन लेते हैं। सर समय है हमारे पास अभी। हाँ, सबका परिवार है, सबको जानते हैं विकास क्या। घर अगर बनता है तो घर टूटता है, और टूटने के बाद बनता है तो घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो ये नगर निगम में डॉक्टर गौतम ने विकास करने के लिए रोडों को तोड़ा और तोड़ने के बाद ही बनाया। जो उस प्रकार के नाले चौक रहते हैं तो चौक नाले के लिए सीवरेज प्लांट डाला गया है। समय आने पे सब नाले अगर चौक हो रहे हैं तो धीरे धीरे समाप्त भी हो रहे हैं। विकास हर तरफ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं गली मोहल्ले की पानी भर जाता था, विकास दिल्ली में भी हर जगह पानी भरता है, मुंबई में भी पानी भरता है, तो यहाँ पानी भर रहा है। तो जो सीवरेज प्लांट हैं, समय आने पर उसका समाधान होगा। तो एक व्यक्ति को अगर एक बार मौका दिया है तो दोबारा भी मौका देना चाहिए, ताकि अपने काम को वो कंटिन्यू रखे। और कंटिन्यू रखने के बाद उसे पता रहेगा कि मैंने क्या काम करा, किससे क्या मैंने प्लान बनाया। नया व्यक्ति कोई आएगा तो प्लानिंग नहीं कर पाएगा, वो अपने हिसाब से करेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा साइकिल पाथ बनाया गया। नया व्यक्ति कौन? नया व्यक्ति कोई भी अगर आए, जैसे कोई आने की बात सोचता है, कांग्रेस नहीं, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उमेश गौतम जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति है ये। तो अच्छा, जिस प्रकार से साइकिल पाथ बनाया गया था, बेवजह पैसे की बर्बादी करी गई थी, उस पे भैंसियां चल रही थी, साइकिल पाथ बनाया गया, कोई साइकिल वहां नहीं चली। साइकिल का पाथ सब तोड़ के दोबारा से सब विकास भाजपा की सरकार द्वारा करा गया है। कितना पैसा बर्बाद हुआ? अच्छा, ये जो वोट मिल रहे हैं मेयर जी के काम पर मिल रहे हैं या मोदी योगी के नाम पर मिल रहे हैं? सब नहीं, कोई आर्थिक तंगी नहीं है। आर्थिक तंगी इतनी हो गई है कि आदमी मजबूर हो गया है बीजेपी के बारे में बात करने के लिए। अगर जो नहीं बोलेगा उसके नाम का कोई ना कोई मुकदमा ठोक दिया जाएगा। और अभी ये जितने यहाँ बैठे हैं मैडम, कोई ना कोई मुकदमे से ग्रस्त होंगे ये बेचारे, क्योंकि इनको मजबूरी है, इनको राम नाम बोलना है। इनको मुकदमे में बीजेपी नहीं बताती है, मुकदमे में कोर्ट बताती है। देखिए, सत्य बोलने से हम लोग डरते नहीं है, हम समाजवादी हैं और हम जानते हैं कि सच बोलने के लिए कोई सजा नहीं मिलनी है। जेल होगी, जेल से फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम कहाँ पे रहती हैं? मैडम आप कहाँ रहती हैं? आप क्या करो, बुलडोजर भेजोगे? बुलडोजर नहीं भेजेंगे। हाँ। हम आपको बताएंगे वो विकास हुआ है नहीं हुआ है। आप कहिए मुंशीनगर बहुत विकास है, बहुत विकास है मेरा मुंशीनगर। नाले में कीचड़ बब रहा है भाई साहब, पूरा और विकास। पूरे देखिए, नाले में कीचड़ बब जा रहा है। हमने रोड जाम करा। मैं आपको मुद्दे रखिए, आप अपने मुद्दे रखिए, बोलिए आप। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो विकास है झूठ का विकास है। मैं बार बार कहूंगी, यहाँ पर उपस्थित ज्यादातर जो नारे लगाने वाले लोग हैं, ये बेचारे किसी न किसी प्रकार से आर्थिक रूप से तंगी से। मैं ये नारे लगाने वालों के पास एक बार आना चाहूंगी कि आप लोग नारे लगा रहे हैं और आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप किसी न किसी आर्थिक तंगी से यहाँ पर। हाँ ठीक है, ओके, मैं इधर देख के बोलूं कुछ? हाँ बिल्कुल, कैमरा। मैडम, समाजवादी पार्टी के लोग जो बोलते हैं, चश्मा उतार दूं, कि विकास नहीं हुआ है, सुन लेते हैं। हाँ, आप इनसे पूछिए, जो समाजवादी के लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर वो मुसलमानों का खोरखा होते हैं तो एक गेट पास हुआ था आला हजरत का, इन्होंने कैंसिल करा दिया। मैडम आपको सुना। अब एक बार आपने क्योंकि बोला कि नारे लगाने वाले जो लोग हैं, आपने उन पर आरोप लगाया, उन्हीं से मैं पूछ लेती हूं। ये बैठे नदीम शमशी जी, खड़े होकर बताइए, आपके सामने गेट पास हुआ था आला हजरत के नाम से, जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं तोमर साहब, उन्होंने खुद सबके सामने वो कैंसिल कर दिया, बोले नहीं ये गेट नहीं बनेगा। आप तो मुसलमानों खैर का वोट मांगने के लिए खड़े हो, और समाजवादी लोग कब से हमारी जांच पड़ताल करने लगे? ये तो खुद भ्रष्ट है। क्या करा 5 साल में? क्या बारिश 5 साल पहले नहीं होती थी जब इनका मेयर था? तब पानी नहीं भरता था है? आज सीवर का काम पूरे बरेली शहर में सीवर का काम हमारे उमेश गौतम ने कराया है और वो करा रहे हैं। तो ये सब बेकार की बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कब से होगा समाजवादी के लोग? ठीक है, हाँ बोलिए।
मैं कांग्रेस के पिछली बार मेयर थी 5 साल, उन्होंने सरकार चलाई, सांसद उनके पति थे। उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। अगर इतनी ही लोकप्रिय होती, 2 विधानसभा आती, कैंट और शहर, तो कैंट से क्यों हारी वो? 4था नंबर का स्थान क्यों रहा? पिछले 3.5 साल में उमेश गौतम जी ने जो काम किया है वो किसी से अंकित नहीं है, सब जने देख रहे हैं। जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। 5-5 लाख रुपए का टिकट बांटा, पूछिए टिकट बांटा नहीं बांटा, प्रूफ मैं देता हूं। किसने प्रूफ मैं देता हूँ, समाजवादी पार्टी ने। इसका उत्तर समाजवादी पार्टी से। ठीक है, आप खड़े रहिएगा, इसका उत्तर मैं समाजवादी पार्टी से एक बार लेना चाहूंगी। ये एक संगीन आरोप लगा है। जी क्या उन्होंने बोला कि टिकट बेचा गया है। ये अभी थोड़े दिन पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, पूछ लीजिए। अभी अगर भ्रष्टाचार थे तो ये भी भ्रष्टाचारी थे, उसी से त्रस्त होके आए होंगे। सुनिए, आपको मैं बात बताऊं, एक बात बताइए, सुनिए, 40 सभासदों का टिकट भाजपा ने क्यों काट दिया? अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो इन्हें 4 लाख से लेके 16 लाख तक की गाड़ियां चली, 40 टिकट काटे गए, 40। इनसे पूछे क्यों काट दिया 40 टिकट? भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत आसान होता है। भ्रष्टाचार देखना है आपको तो स्मार्ट सिटी में देखिए, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। आप किसी खंबे के किसी जांच करा के देख लीजिए, आप निजी स्तर से जांच करा के देखिए। अब जांच करने वाली सरकार आप लोगों ने तो पहले ही नहीं लगाया करेंगे। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, ये गलत। और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। खूबसूरत बरेली बनाई जा रही है। यथार्थ ये है, यथार्थ ये है, मैडम, वो जो 1200 करोड़ रुपया है, जो अतीक अहमद का 1200 करोड़ रुपया है, वो पूछिए किसके पास रखा हुआ है? अखिलेश रखे हुए है ना उसको, अखिलेश देखिए पहली बात आई टिकट बेचने की बात। टिकट बेचने की बात कह कौन रहा है? वार्ड नंबर 16 से मैं खुद आता हूँ। टिकट वार्ड नंबर 16 में 10 लाख का बिका, मौजूदा पार्षद का काट के दूसरे अन्य व्यक्ति को दिया। ये टिकट बिकने वाली बात आ गई। और दूसरी बात देखिए, मैंने प्रारंभ स्थानों में से एक पर भी 79 रुपए मैडम बोलने का देखिए पहली बात, अब महंगे पैसों में बिका है। अब आई टिकट। आप मेरी एक बात को मान लीजिए, हमारे 79 पार्षद खड़े हुए हैं। एक पार्षद हमने अपना निशान वापस लिया। 79 पार्षद हमारे लड़ रहे हैं चुनाव में। उसमें जो हमारे जितने भी पार्षद पूर्व में थे, उनमें से हम 80% को बिठाने में कामयाब हुए हैं। कैसे पैसा चल सकता है? पैसा चलने पे क्या आदमी बैठ जाएगा क्या? आपको बता दूं मैडम, जितने लोगों का भारतीय जनता पार्टी में पैसे लेके टिकट काटा गया था, उन सब लोगों को त्रिशूल निशान मिला है। और मैं बता दूं, देखिए मैं आपको, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी आईएस तोमर को। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा से ज्यादा सीटें इस बार जो भाजपा से टिकट कटे उन लोगों की आने वाली। अच्छा ठीक है, पीछे कुछ लोग छूट गए थे, उनसे एक बार बात करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल से विकास हुआ है मैडम। जिसके घर के बाहर की सड़क बनी है, नाली बनी है, जिसके खंबे पे लाइट लगी है, उसके लिए विकास हुआ है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें हैं पूरी तरीके से, जो सड़क है वो पूरी तरीके से ठीक है, विकास दिख रहा है। आप बताइए। नया काम जब होता है तोड़ फोड़ करके तो परेशानी तो होती है, लेकिन विकास की बात करें तो विकास हो रहा है। गौतम जी ने काम किया है और वो अभी रहेंगे तो काम और दिखेगा। अच्छा, स्मार्ट सिटी की बात कही जाती है, आपको लगता है बरेली स्मार्ट सिटी की कगार पर है? स्मार्ट सिटी बन रहा है। स्मार्ट सिटी बरेली में जो है भ्रष्टाचार का विकास बहुत हुआ है। और अभी थोड़े दिन पहले 4 दिन पहले बारिश हुई थी तो विकास घरों में घुस रहा था। ये स्थिति थी कि विकास घरों में घुस रहा था। एक ओवरब्रिज 2016 में बनना शुरू हुआ था लाल फाटक का, वो 2023 में पूरा हो पाया। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या पुल की समस्या थी, 7 साल में पूरा हो पाया। कुतुब खाना खुदा पड़ा है। मेयर जब आईएस तोमर मेयर थे तो सामतगंज का पुल केवल 12 महीने में पूरा हो गया, और यहाँ 14 महीने 12 महीने, तो क्या यहाँ अगर 2 साल 3 साल में भी पूरा कर दे कुतुब खाना पुल तो बहुत बड़ी बात होगी ना। पुल की कोई समस्या है, पुल की पूरी समस्या है। भ्रष्टाचार तो इतना है कि अगर निगम में कोई चला जाएगा तो उसे खुद पता चल जाएगा कि कपड़े उतार के दे आएगा वहाँ पे। जो यहाँ के ठेकेदार है, आप उनसे बात कीजिए, निगम के पास ठेकेदारों तक को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ के ठेकेदार भाग रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम काम रुके पड़े हैं। विकास की गति इतनी धीमी कर दी गई। विकास तो होता है, लेकिन यह बात हो रही है कि आईएस तोमर बनाम उमेश गौतम, एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ शिष्टाचार है। जनता को तय करना है। चीखने चिल्लाने से जो ये बात कह रहे थे कि 5 लाख में समाजवादी ने टिकट बेचे, तो ये टिकट लेने क्यों गए 5 लाख में? एक मिनट, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट सुन लीजिए।
तब आ गए यहाँ पे। अगर आपको टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिलने का दर्द है ना भाई। 5 लाख आप क्यों दे रहे थे? आप बुलेट क्यों देने जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि केवल समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद जीतने वाले हैं, समाजवादी पार्टी का मेयर। और इन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी ने हमने निर्दलीय प्रत्याशी को दे दिया। भैया आपको दर्द क्यों है? इसलिए क्योंकि हार रहे हैं, हम कुछ किया नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 350 वर्षों पहले 350 वर्ष पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने देश में स्वराज्य की स्थापना की और उस समय उनका नाम श्रीमंत योगी नाम से पुकारे जाते थे। वो राजा हुआ करते थे और 350 वर्षों बाद आज इतिहास बदल गया और आज उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ, वो भी योगी जी के नाम से आज हमारे उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं। और जितने लोग भ्रष्ट है, जितने लोग भ्रष्टाचारी है, दुर्जन है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम हमारे किया है तो योगी जी ने और मोदी जी ने किया है। और योगी जी ने ये काम करके जितने भी भ्रष्ट नेता है, जितने भी भ्रष्ट गुंडे हैं, उनको जेल भेजने का काम किया है। और इसलिए बरेली की जनता उमेश गौतम को कम से कम 1.5 लाख वो वोटों से जिताएगी, 1.5 लाख वोटों से जिताएगी उमेश गौतम। ठीक है, हाँ बोलिए। आप इनसे पूछिए, समाजवादी से पूछिए कि संजीव ससाना का पर्चा इन्होंने मेयर का वापस क्यों लिया? पहले उसको दिया, फिर उनको कहा कि अब वापस लो। ऊपर वाले से आदेश आया, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिखरा हुआ है, एक विपक्ष वैसे ही बिखरा हुआ है, एकजुट हो ही नहीं पा रहा और होने की कोशिश करते फिर वो लड़के अलग हो जाते हैं। तो विपक्ष तो है ही नहीं, मतलब विपक्ष में एकता नहीं कोई, अरे है ही नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उमेश गौतम जी को जीत की अग्रिम बधाई 50,000 वोटों देना चाहता हूँ ऐसे करके। ठीक है, हाँ। देखिए बहुत हो गया, सब हमारे भाई लोग हैं और अब मतदान भी तो करना है। मतदान के लिए शेर है, वरना बातों से काम नहीं चलेगा। शायर ने कहा है ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई सब सियासी मामला है। आओ मिलकर वोट करें। क्या बात है, क्या बात है। अब विपक्ष क्योंकि बिखरा हुआ है, विपक्ष में एकता नहीं है, ये आरोप आप पर लग रहा है। 1 मिनट आपके पास आऊंगी। हाँ देखिए, विपक्ष तो डॉक्टर आईएएस तोमर के खिलाफ है और बिखरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मुझे लगता है डॉक्टर तोमर साहब जैसे अभी किसी ने 1.5 लाख का, फिर खुद ही 1 कह दिया, फिर अगले ने 50 कह दिया, ये थोड़ी देर में 0 हो जाएगा और तोमर साहब इसमें अच्छी विजय प्राप्त करेंगे। हाँ। संख्या बल तो जनता जनार्दन के सिंबल पर क्यों नहीं फिर उन्हें उतारा? मैं बता तो रहा हूँ आपको, परिस्थिति ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार, उसे समाप्त करना है। उसके लिए हमें किसी भी तरीके से लड़ना पड़ेगा। सिंबल का लेना देना हम जीतेंगे। नहीं, जब हमें जीतना है, समाजवादी ये- पार्टी समर्थित ये प्रत्याशी उनके हैं, भाजपा के मोमबत्ती वाले भ्रष्टाचार सिंबल से को, उन्हें ये जो मुक्त पहले कराना वो है। मोमबत्ती वाले निर्दलीय सिंबल को वो जीते थे, उसको ये बुनाना चाह रहे हैं। उनका भारतीय, उन्होंने कभी भी इन तक अप्रोच नहीं करी। सपा ने ही जो है डॉक्टर आईएएस तोमर तक अप्रोच करी। अभी मैं पीछे हर एक और क्या समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। समाजवादी पार्टी मुझे के लग रहा है कि हो संपर्क सकता में है ज्वाइन कर ले थोड़ा में, हो सकता है अगली डिबेट में हमारी तरफ से कभी बोल नहीं रहे होगा। होंगे। अगली बार मुझे लग रहा है कमल के फूल मुझे का लग रहा है बनाएंगे। कि समाजवादी पार्टी के पूजा जी, संपर्क में है और मैं आपको निश्चिंत करता हूं कि बरेली के सुंदर पार्टी हारेगी यहाँ पे। सुंदर सरोवर में 79 कमल खिलेंगे और उन कमलों पर बैठकर एक विजय रथ में डॉक्टर उमेश गौतम निकलेंगे। ये तो देखिए 13 को क्लियर हो जाएगा कि शहर की सरकार किसकी बनती है। देखिए पिछले 1 घंटे से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ रही है। चुनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए बीच में बोलने वाले, देखिए थोड़ा धैर्य रखे। मैंने थोड़े दिन पहले एक किताब देखी, शायद दुनिया की सबसे झूठी किताब होगी जो हमारे माननीय महापौर जी ने छपवाई थी। उसमें बरेली का विकास बताया था, उसमें बरेली के घोटाले नहीं दिखाए, उसमें बरेली के मुद्दे नहीं दिखाए। अब देखिए डिबेट होते होते अतीक अहमद तक आ गई। क्या हमारे लिए पानी अतीक अहमद लाके देगा? क्या हमारे लिए गड्ढा मुक्त अतीक अहमद लाके करेगा? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के, मैडम एक मिनट, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हाथ जोड़ के कहूंगा कि देखिए वो केंद्र के चुनाव और राज्य का चुनाव वो चीजें सही रहती है, लेकिन स्थानीय निकाय का चुनाव है।
कृपया करके इंसान के मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। एक कविता मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ। ये अभी कह रहे थे कि कांग्रेस और सपा की लड़ाई है, तो बरेली में कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस का क्या हुआ ये नहीं कहते, भाजपा और सपा नहीं, लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि सपा के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, वो तो निर्दलीय कैंडिडेट है। और मैं एक कहना चाहता हूँ, उद्घाटन कर लिया मोंटी भाई सुन लो, पंख आभार मान रहे हैं। आपने बोला पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, और घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं, और चोर बहुत देखे हैं, चोर बहुत देखे हैं। अब नगर निगम को चोरों से मुक्त कराने का काम करेंगे। नाले कहते हैं समुद्र से ही मरना सीखो, हमने बारिशों से मुक्त कराएंगे। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए, बहुत बातें सुनी आपने यहाँ पर तमाम नेताओं की, प्रवक्ताओं की, क्या लग रहा है आपको, ये आपसी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? पहली बात तो पहली बात तो एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अच्छा, विपक्ष, क्योंकि देखिए मैं कई जनपद, कई जिले कवर करके आ रही हूँ, मैंने ये भी विपक्ष का आरोप सुना है, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए ये चुनावी प्रचार इतना धुआंधार हो रहा है, क्योंकि 24 का डर है उसे। ऐसा है। हाँ। जो एक आरोप, भैया एक मिनट, एक सेकंड। पहली बात तो जो आरोप ये लग रहा था कि यहाँ पर सपोर्टर किसके बैठे हैं, दीदी जो सपोर्टर किसके बैठे हैं, और ये तो हम किसी पार्टी के नहीं है। हाँ। ठीक, हमारा काम सेवा करना है, हमारा किसी के पार्टी के नहीं है। दूसरी बात जो अच्छा काम करता है, इधर नहीं, जो अच्छा काम करता है हम उसके साथ हैं। नहीं, नाराज मत होइए, आपके पास में आऊंगी, बोलिए, आप बोलिए। जो अच्छा काम करता है हम उसके साथ है। योगी जी और मोदी जी के ना जेब नहीं है, ठीक है। खास तौर पे जिनको बिल्डोजर बाबा करा है, उन्होंने हमारा घर नहीं तोड़ा है, ठीक, उन्होंने अपराधियों का घर तोड़ा है। और अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, अपराधियों का साथ दे रहे हैं। अखिलेश जी ने आजम खान का साथ नहीं दिया। अगर आजम खान जेल में थे उस वक्त उनको अखिलेश जी को सड़कों पे लेट जाना चाहिए था। तो एक ईमानदार आदमी थे तो तुमने ये करा। और जब वो डाकू पहुंच रहे हैं जिन्होंने अपराध किया है, अगर वो जेल जा रहे हैं तो तुम उनका पैरवी कर रहे हो, आखिर क्यों? हाँ, ठीक है। आइए, साहब बड़ा नाराज हो रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे पास माइक नहीं आ रहा, बताएं। वजह है कि देखिए, ये लोग जो मुद्दे क्या होते हैं, विकास के मुद्दे होने चाहिए लोकल चुनाव में। अब गुंडा माफिया, मैं चुनाव में वोट मांगने जाता हूं अपने समाज के पास, तो वो कहते हैं लाल टोपी वाला गुंडा हुआ करता था पहले, आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे। अब लाल टोपी वाले गुंडे दिखाई कहाँ से देंगे? आधे से ज्यादा पे तो बिल्डोजर चल गए, बाकी घोटालों में फंसे पड़े हैं। तो इसलिए देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है बरेली, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की ही जय जयकार होगी। विपक्ष के पास मुद्दा कतई नहीं है, इसलिए वो कई बार आपस में लड़ाई झगड़े, मेरे पास बहुत फोटो हैं, सपा वाले सपाओं से, कांग्रेस वाले कांग्रेसियों से आपस में झगड़े हैं, लड़ रहे हैं, कार्यालय के ताले लगा के भाग गए। ये बड़े ड्रामे चल रहे हैं यहाँ, सिर्फ इसलिए कि भाजपा मजबूत है, भाजपा का कार्यकर्ता मजबूत है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के पैरों में बहुत जान है, पैदल चल के घर घर वोट मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि आऊंगी मैं उधर भी, क्योंकि मैं अपने शो में हमेशा प्रयास करती हूँ कि मैं सबों के पास आऊँ, सबों की प्रतिक्रिया लूं। पीछे कुछ लोग छूट गए हैं, प्लीज अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बताइए कि जो फिलहाल सरकार काम कर रही है, जो प्रत्याशी, जो मेयर रहे, उन्होंने काम किया, बरेली में विकास हुआ? जी, बहुत अच्छा विकास हुआ। जैसे कि आप कभी रात को आके देखें, तो जो रोडें पिछली सरकार में थी, वो रोडें अब कुछ और बोल रही हैं। स्मार्ट सिटी काफी अच्छा है, स्टे लाइट है, आप लाइट देखें, स्ट्रीट लाइट है, काम हुआ है जी, काम हुआ है। हाँ। हुआ है, सभी तरीके का काम हुआ है, बीजेपी सरकार में हुआ है। जो अभी सरकार इस समय स्थापित है उसके राज्य में सारे काम हुए हैं, सभी तरीके के। स्ट्रीट लाइट भी बेहतर है, सारे रोडों की व्यवस्था भी है, ट्रैफिक पुलिस भी बेहतर काम कर रही है, सही तरफ से कानून व्यवस्था भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो पूरा सपोर्ट करते हैं पूरा बीजेपी सरकार को, और इस सरकार में सारे ही कार्य सब कुशल हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो साहब, अच्छा एक मिनट, हाँ बताइए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, जनता इस बार आईएएस तोमर को इसलिए लाना चाह रही है क्योंकि टैक्स बहुत बड़ी मात्रा में सबके घर पहुंचने वाला है, और टैक्स से बचने के लिए हमारे पास डॉक्टर आईएएस तोमर का सहारा है। पूरी तरीके से गलियों में कीचड़ बबजवा रही है। आप चलिए मुंशी नगर देखिए, बिहारमान नगला देखिए, कोरोना यहाँ पर है, मलेरिया यहाँ पर है, लेकिन ये जितनी नालियां गंदी पड़ी हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब जो लोग कहते हैं टिकट बिका ना, मैं उनको बता रही हूँ, आप काम करोगे भाजपा में, टिकट मांगोगे सापा से, कैसे मिलेगा आपको टिकट? इसलिए इन्होंने आरोप लगा दिया मोटरसाइकिल,
5 लाख। हमारे यहाँ टिकट एक गरीब नेता भी ले लेता है। हमारे अखिलेश भैया में सिर्फ यही है कि गरीबों को नेता बनाया उन्होंने, पैसे वालों को नेता नहीं बनाया। और मैं आपको बता दूं, इनकी सरकार का बड़ा सा बड़ा नेता किसी जनता की सेवा के लिए फोन नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए अब क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, तो मैं एक एक प्रतिक्रिया जल्दी थोड़ी सी लेना चाहूंगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के नेता होने के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। और दूसरा मुद्दा मेरा है हमारे आराध्य दैवत हनुमान जी का, और कर्नाटक में हनुमान जी के हमारे बैन लगा रहे, और हिंदू राष्ट्र में हमारे ऐसा होगा। कांग्रेस पार्टी क्या करना चाह रही है? ठीक है, हाँ बताइए जल्दी। मैडम अब राम रहीम एक हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। 13 को ये सब लोग बोलेंगे क्यों, कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ये मेरा प्रश्न है कि बीजेपी जिस तरह से धुआंधार प्रचार कर रही है, क्यों नहीं आपके नेता ने किया? नहीं, किसने कहा प्रचार नहीं कर रहे हैं? अब जो ज्यादा डरेगा वो ज्यादा प्रचार करेगा। हमको बता देखिए फिर से वही बात, फिर से वही काम, मैं फिर से वही। देखिए किसने कहा हमारे नेता दोनों है? 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय सचिव आए, कल हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी बरेली आ रहे हैं। चुनावों के समय नहीं खाना। देखिए यहाँ सभी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सारी बातें हैं। आने वाले 13 तारीख को बरेली में एक इतिहास रचने जा रहा है। डॉक्टर उमेश गौतम जी के चेहरे पर बरेली के इतिहास में मुस्लिम वोट जबरदस्त तरीके से डॉक्टर उमेश गौतम को पढ़ने वाला है। बस ठीक है, देखिए आपने अभी बोला। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट बैठ जाइए भाई साहब। मैं ये पूछना चाहूंगी, समय की कमी है, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो प्लान या मॉडल क्या रहेगा बीजेपी? मॉडल ये रहेगा कि हम लोग जितने भी जल भराव के गड्ढे जो अभी हम जाके देख रहे हैं, उनको हम वहीं पे जाके वादा करके आए। ये अगर जब कांग्रेस का मेयर बनेगा 6 महीने के अंदर ये चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, प्लान बताइए, मॉडल बताइए, क्या रहेगा बीजेपी? नहीं, इनका बनेगा तो ये साइकिल भी नहीं छुड़ा पाएंगे। पहली बात तो बनेगा नहीं। हमारा मॉडल तो तैयार है। एक तरफ मैडम कह रही हैं कि पानी भर रहा है, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं खुदा हुआ है। अरे नालियां खुद, पानी और खुदा होना दोनों चीजें नहीं हो सकती मैडम, कंट्राडिक्टरी चीजें हैं दोनों आपस में। हमारा मॉडल तो तैयार रखा हुआ है। हमने पिछले 5 साल में जो ये नींव खोदी है विकास की, इससे हम बरेली से चमकता हुआ बरेली बनाएंगे। ठीक है, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय हैं, आईएस तोमर, अगर वो जीत जाते हैं तो उनका मॉडल जानूं या समाजवादी पार्टी का मॉडल जानूं? समाजवादी पार्टी का और उनका मॉडल एक ही है। हम लोग को विकास करना है, आम जनता तक अच्छा पानी पहुंचाना है, पेयजल व्यवस्था सही करनी है, बरेली में हरियाली को बढ़ाना है, रोडों को अच्छी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, और सभी रोडों को चौड़ीकरण करना है। हम लोग को अच्छे से काम करना है। शाम को 8 बजे के बाद में जो बंदा बात करने काबिल ना रहता हो, वो क्या मॉडल? अभी तो कह रहे हैं भैया बीजेपी वालों बिठा लो। ठीक है, देखिए समय की कमी है साहब, क्योंकि बहुत अच्छे शेरो शायरी करते हैं, और वाइंड अप करूंगी मैं इस शेर के साथ। जी सर, 2 शेर में सुना रहा हूँ। बहुत ये है कि उमेश गौतम साहब के लिए कि बाकी मैं उन्हें 30-35 साल से जानता हूँ। इसे शायर ने कहा है, उमेश गौतम साहब भी कह रहे हैं कि मेरा चाहने वाला मुझे पत्थर समझता है, मेरा चाहने वाला मुझे पत्थर समझता है, उनने मुझे छू कर नहीं देखा कि मैं मोम हूँ। क्या बात? एक शेर और है, एक शेर और है कि गम लिए हसरतें नाकाम से जल जाती हैं, गम लिए हसरतें नाकाम से जल जाती हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाती हैं। शम्मा जलती है नुमाइश में रोशनी के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। उमेश जी, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, ये थी बरेली की जनता, जहाँ पे हमने तमाम लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है यहाँ के मुद्दे, और क्या वो जो प्रत्याशी रहे। अब देखिए, मैं रुष्ट किसी को नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए एक एक प्रतिक्रिया आपसे भी। हाँ बताइए। बहुत देर से हो रहा है ये लोग वाइंड अप के बीच में आई हूँ आपके पास प्रतिक्रिया लेने। लोग प्रचार नहीं करे। मैम ये सब लोग सो रहे हैं अभी। ये 13 तारीख में जागेंगे, 13 तारीख में जाएंगे। अभी नींद में सभी है, जितने भी समाजवादी वाले हैं सब नींद में हैं। 13 तारीख में जाएंगे, जागने के बाद कहेंगे ये हुआ क्या। ठीक है, और कौन बचा है बोलने के लिए? हाँ जल्दी बताइए। बहुत ज्यादा विकास हुआ है बरेली के अंदर, बहुत ही ज्यादा। मेरे सामने जो है ऐसा विकास किया है कि मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इसीलिए मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती कि बोलने का मौका नहीं दिया। थोड़ी देर पहले बहन जी ने कहा था समाजवादी पार्टी के लिए ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ।
मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। क्यों कि जावेद अहमद के लिए जब डीजीपी बनाया गया था लखनऊ के अंदर, तो सबसे पहले एक बेटे ने बाप के सामने विरोध किया था कि तुमने इस मुस्लिम के लिए डीजीपी क्यों बना दिया। तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा थोड़ा जल्दी सपा वालों के लिए कि तूने तो चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील में पानी की कतरी की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे। क्या बात है। तो देखिए शुरुआत हमने शो की शुरुआत भी हमने शेरो शायरी से की थी और खत्म भी हम शेरो शायरी के साथ कर रहे हैं। बरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर 15 जो है वो नगर पंचायत सीट है, 4 नगर पालिका है और 1 है नगर निगम सीट। फिलहाल यहाँ पर 2017 का अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर बीजेपी से प्रत्याशी जीते थे और अब 2023 में जो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 13 मई को रहेंगे नतीजे। 11 मई को यहाँ पर सेकंड फेज में चुनाव होना है, 13 मई को रहेंगे नतीजे। फिलहाल द झुमका सिटी बरेली से मुझे दीजिए इजाजत, सारा प्रणाम।